हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम परवीन है। आज की वीडियो में हम सेल क्लस्टरिंग को स्टार्ट करेंगे, जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है मोबाइल कंप्यूटिंग की। मोबाइल कंप्यूटिंग में हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस ऑलरेडी हमारी आ गई है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो आपकी सेल क्लस्टरिंग पर रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम इसको ईज़ी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मोबाइल नेटवर्क एक साथ इतने सारे कॉल्स और डेटा को कैसे हैंडल कर लेता है? आज हम बात करेंगे सेल क्लस्टरिंग के बारे में, जो मोबाइल कंप्यूटिंग का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक एग्जांपल, जिससे कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करिए कि एक बड़ा स्टेडियम है, जिसमें एक एक ही लाउड स्पीकर लगा है। ठीक है? एक बड़ा सा स्टेडियम है और उसमें एक ही लाउड स्पीकर हमने मिड में लगा दिया, बीच में लगा दिया। ठीक है? और उस लाउड स्पीकर को आप इमेजिन कीजिए एज़ अ टावर। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया था, इससे पहले की जो वीडियो थी, उन वीडियोज़ में मैंने आपको वायरलेस टेलीफ़ोनी के बारे में समझाया था। तो अगर वायरलेस टेलीफ़ोनी अगर आपको क्लियर है, आप 80% 80 टू 90% इस टॉपिक को ईज़िली समझ जाओगे। ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। तो उस लाउड स्पीकर को आप समझिए एज़ अ टावर। सबको क्लियरली आवाज़ नहीं सुनाई देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? अगर आपके पास स्टेडियम है और आपने लाउड स्पीकर के बीच में लगा दिया और स्टेडियम में आपके जो बहुत सारे पीपल्स हैं, वो सभी स्टेडियम में बैठ गए आकर। तो सभी को क्लियरली आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि आपने केवल एक ही लाउड स्पीकर लगा रखा है। और जब वो स्प्रेड होगी पूरे उसमें, पूरे इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, पूरे इतना बड़ा जो आपका स्टेडियम है, जब वो स्प्रेड होगी साउंड, तो अब तो सबको क्लियरली साउंड सुनाई नहीं देगी। रीज़न बिहाइंड, एक तो इतना बड़ा एरिया है, उसको कवर कर रहा है एक ही लाउड स्पीकर। ठीक है? तो और दूसरी चीज़, और इंटरफेरेंस होगा। ठीक है? सिमिलरली एक बड़ा एरिया को एक सिंगल मोबाइल टावर कवर करेगा। जैसे कि आपने देखा था वायरलेस टेलीफ़ोनी के अंदर, हम क्या कर रहे थे? एक बड़े टावर से एक बड़े ज्योग्राफिकल सिटी को क्या कर रहे थे? कवर कर रहे थे केवल एक ही टावर से। तो वहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट था। समझिए, उससे क्या होगा? सबसे पहले आपका सिग्नल जो है वो तो वीक हो जाएगा, है ना? और इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही टावर है, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है, एक ही स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एक टावर अपनी सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे फ्रीक्वेंसी रेंज को या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को क्या करता है? प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। जब एक ही टावर के पास सेम एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो मल्टीपल यूज़र जब उसको यूज़ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपका इंटरफेरेंस का इश्यू तो बना रहेगा। तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, और बाय चांस आपका जो पीपल्स का ग्रोथ है या फिर जो आपकी पॉपुलेशन है, वो उस सिटी में बढ़ गई, ठीक है? इन फ्यूचर वो बढ़ने लगी, तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करोगे? तो उस टाइम पे तो अगर एक ही टावर है, तो आपका क्या होगा? इंटरफेरेंस का इश्यू और बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए आपके पास आया था फिर सेल क्लस्टरिंग। ठीक है? हमने सेल्स में डिवाइड किया था, लेकिन उसके बाद हमने क्या करा? सेल का क्लस्टर बनाए। अब सेल क्लस्टरिंग देखिए क्या है? अब सोचिए स्टेडियम के, तो अब आपने क्या करा? उस स्टेडियम के पीपल्स का जो एरिया है, उस एरिया को आपने सेक्शंस में डिवाइड करा और उन सेक्शंस में छोटे-छोटे स्पीकर्स आपने लगा दिए, जो अपने नियर बाय लोगों के लिए स्पेसिफिक आवाज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है? हर स्पीकर अपनी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करती है। सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा? इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा और क्लियरली आवाज़ आप उन पीपल्स को सुनाई देगी। इसी तरह मोबाइल नेटवर्क बड़े एरिया को क्लस्टर में तोड़कर, और हर क्लस्टर में एक छोटा टावर यानी कि बेस स्टेशन जिसे हम बोलते हैं। पीछे के वीडियोज़ में सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं, आपके जितने भी टेक्निकल टर्म्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। उन बेस स्टेशन को लगाते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि सेल क्लस्टर का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपका इंटरफेरेंस का इश्यू खत्म हो जाए और आपका जो सेम चैनल है, उस सेम चैनल को आप मल्टीपल्स यूज़र्स में डिवाइड कर सको। क्योंकि इस बार आप एक टावर यूज़ नहीं कर रहे, इस बार आप मल्टीपल टावर्स यूज़ कर रहे हो बाय डिवाइडिंग द ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है? ओके, चलिए अब तो अपने टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। सेल क्लस्टरिंग को और अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। मैंने क्या किया, इस लेफ्ट साइड की जो इमेज है उसको देखिए। हम क्या करते थे पहले वायरलेस टेलीफोनी के अंदर, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को एक बड़े टावर से कवर करते थे, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ वो ट्रांसमिट करता था, उसका ट्रांसमीटर था। ठीक है? ट्रांसमीटर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो बहुत हाई पावर की थी, जिससे कि ज़्यादा कंज्यूमिंग, ये पावर कंज्यूमिंग भी था। तो इश्यू तो बहुत थे इस टाइम पे, लेकिन देखिए क्या हुआ, हमने क्या करा, एक बड़े टावर से इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को हम कवर करना चाहते हैं एक बड़े टावर से। तो देखिए होगा क्या, सेम फ्रीक्वेंसी रेंज है, सेम बैंडविड्थ है, या फिर आप कह सकते हो सेम स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एक टावर के पास एक ही स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेम अगर टावर है, एक ही टावर है, तो एक टावर की अपनी एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है। वो उससे ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं अलॉट कर सकता यूज़र्स को। तो जब एक ही बैंडविड्थ है,
जब मल्टीपल्स यूजर्स उस बैंडविड्थ को यूज करेंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस का इशू होगा। ओके, और क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में ऑलरेडी ये टॉपिक्स कवर हैं कि कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सभी चीजें। सेल्स वाला जो मैंने टॉपिक इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उसमें सब चीजें कवर हैं, तो उनको प्लीज चेकआउट कीजिए जाकर। अब देखिए हमने क्या करा, इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को एक बड़े टावर से कवर ना करके उस बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को सेल्स में डिवाइड करते हैं। राइट साइड की इमेज को देखिए। अब जब आप उन सेल्स में डिवाइड कर रहे हो और उन सेल्स में आपने क्या करा, छोटे हाइट का, अब उसमें क्या करा आपने, एवरेज हाइट का एक टावर लगा दिया जिसे हम बोलते हैं बेस स्टेशन। और इस बेस स्टेशन के जरिए हमने क्या करा, उस एरिया को कवर किया। ठीक है, अब क्योंकि एक सिटी में पहले क्या था, आपका एक ही टावर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक सिटी में आपके मल्टीपल्स टावर आ गए। मल्टीपल टावर आ गए तो मल्टीपल्स स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ आ गई। और जब बैंडविड्थ मल्टीपल्स आ गई हैं तो क्या होगा, आपके यूजर्स को बिना इंटरफेरेंस के कम्युनिकेशन प्रोवाइड होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यही था। अब क्लस्टरिंग का क्या मतलब है, ये तो था सेल को डिवाइड करना, सेल्स में डिवाइड करना अपने एरिया को। लेकिन क्लस्टरिंग क्यों करी हमने? क्लस्टरिंग का देखिए सिंपल सा मतलब ये है, तो डिवाइडेड सेक्शन को आपने क्लस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्लस्टर आपका 7 ग्रुप्स का ही होता है अगर स्टैंडर्ड देखा जाए। ठीक है, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करना। देखिए इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, जो आपने सेल को डिवाइड किया था, सेल्स में डिवाइड किया था, और उस सेल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्लस्टर। सिंपल, सेल के ही कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्लस्टर। और अगर स्टैंडर्ड अप्रोच देखी जाए तो 7 सेल्स ऑफ ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ 7 सेल्स इज कॉल्ड क्लस्टर। ठीक है, और ये टॉपिक में बस इतना ही है। मेरे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी रीयूज कैसे करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट है वो सेल क्लस्टरिंग अगर आपको क्लियर है तो वो तभी से आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले वीडियो आपको ये वाली प्रोवाइड की है जिससे कि आपको पूरे सीरीज वाइज टॉपिक्स क्लियर रहे। ओके, तो सेल क्लस्टरिंग समझ गए आप क्या होगा। तो सेल क्लस्टरिंग में क्या करा हमने, कुछ नहीं, जो आपके सेल्स में आपने डिवाइड किया था किसी सिटी को, अब आपने क्या करा, उन सेल्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब वो ग्रुप क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड अप्रोच 7 सेल्स का ग्रुप होगा। 7 सेल्स का ग्रुप कहलाएगा आपका एक क्लस्टर। अब देखिए क्या होता है, क्लस्टर जब आप बनाते हो तो उसमें आपको जो मेन पॉइंट्स है वो ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कि आपका ये मिड वाला देखिए, सेंटर वाला, इसमें बेस स्टेशन 1 है। तो अगर मैं PS1 की बात कर रहा हूं तो इसमें अगर कोई स्पेसिफिक बैंड विड्थ इसमें यूज हो रही है तो वो इसके एडजेसेंट में बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकती। क्यों यूज नहीं हो सकती? देखिए मिड वाले को देखिए एक बार, इस वाले को एक बार, मिड पॉइंट के क्लस्टर को देखिए। ये अगर मेरे पास जो क्लस्टर है, ठीक है, और इसमें एक टावर आपका लगा है और इसमें कोई स्पेसिफिक बैंडविड्थ आपकी यूज हो रही है। ठीक है, तो क्या मतलब है क्लस्टरिंग का, जब आप क्लस्टरिंग बनाते हो, क्लस्टर करते हो किसी भी 7 सेल्स के ग्रुप का, तो उस टाइम पे ये ध्यान देना होता है कि जो आपका एडजेसेंट सेल है, जो आपका इस मिड वाले का, जो आपका जो एडजेसेंट सेल है ये वाला, BS7, BS2, BS3 एंड BS4, इस सेल के जो एडजेसेंट सेल हैं उन सेल में सेम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज हो सकती। क्यों यूज नहीं हो सकती? क्योंकि आपका इंटरफेरेंस का इशू फिर भी बना रहेगा। तो इसलिए जब भी क्लस्टर बनाए जाते हैं उसमें यह बात ध्यान रखी जाती है कि आपका एक सेल अपने एडजेसेंट सेल के साथ सेम फ्रीक्वेंसी यूज ना करे, जिससे कि फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस ना हो। क्लियर? तो देखिए अब बात करते हैं की एडवांटेजेस की। आपका अगर आपने सेल क्लस्टरिंग को यूज किया तो क्या होगा, उससे आपके जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो जाएगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ क्यों इंप्रूव हो रही है? क्योंकि आपने पहले एक टावर से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया, लेकिन वो क्या होगा, जब इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है एक टावर कैसे कवर कर पाएगा उसको? तो वहीं पर हमने क्या करा, उस सिटी को मल्टीपल्स टावर्स के जरिए डिवाइड कर दिया। अब जब मल्टीपल्स टावर है तो इजीली उस जियोग्राफिकल एरिया को एफिशिएंटली उस एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा है वो स्ट्रेंथ आपकी सिग्नल की इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, ज्यादा यूजर्स हैंडल हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अगर आपका जो ये वाली इमेज है इसमें अगर जो आपकी पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी तो आपकी जो इंटरफेरेंस का इशू था वो बढ़ जाएगा एक। तो दूसरी चीज क्या होगा, आपके जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनको कवर करने में इसको प्रॉब्लम होगी, एक टावर को। सिंपल सी बात है, जब मल्टीपल्स आपके यूजर्स बढ़ने लगेंगे तो ये एक टावर कैसे हैंडल करेगा चीजों को? तो वहीं पर अब क्या होगा, मल्टीपल्स टावर यहाँ पर है तो मल्टीपल्स टावर इजीली हैंडल कर लेंगे ज्यादा यूजर्स को। बैटरी एफिशिएंट, बैटरी एफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? एक टावर को जब आपको इतनी बड़ी रेंज के साथ ट्रांसमिट करना पड़ रहा था अपनी फ्रीक्वेंसी को, तो उसमें जो हैवी पावर का ट्रांसमीटर की नीड थी, लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज पावर के ट्रांसमीटर की नीड है जो कि एक स्मॉल अमाउंट की पावर से भी ट्रांसमिट कर सकता है किसी एनर्जी को, किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को। क्लियर है? तो ये कुछ की एडवांटेज थे, तो मैंने आपको एक पिक्चर के जरिए तो समझा दिया।
तो इस पिक्चर्स के जरिए आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्लस्टरिंग क्या है, हम किसको क्यों यूज करते हैं। चलिए इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। सेल क्लस्टरिंग क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि सेल क्लस्टर या फिर क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेलुलर नेटवर्क, जो हम आज के टाइम में भी यूज कर रहे हैं। क्लस्टर्स आर डिजाइंड सो दैट नो टू एडजेसेंट सेल्स यूज द सेम फ्रीक्वेंसी, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस ना हो। दिस रिड्यूसेस इंटरफेरेंस एंड ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ द लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। सिंपल है, क्लस्टर्स में आपने डिवाइड करा तो आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को क्या कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ज्यादा यूजर्स उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। In hexagonal cell model, a cluster typically consists of at least 7 cells. ठीक है, ये भी हमने देख लिया। This arrangement ensures neighboring cells operate on unique frequency. ये देखिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जब भी क्लस्टर की अरेंजमेंट होती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि एडजेसेंट सेल बिल्कुल भी सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट ना हो, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का इशू बना रहेगा। क्लस्टरिंग हेल्प्स मेंटेन एफिशिएंट एंड इंटरफेरेंस फ्री कम्युनिकेशन। क्लियर, आपको डायग्राम देख भी रहा है ये वाला राइट साइड में, 7 सेल के ग्रुप को ही हम क्लस्टर बोलते हैं। तो ये आपका वन क्लस्टर हो गया, देन ये आपका सेकंड क्लस्टर हो गया। ठीक है, और ये ध्यान रखा जाता है कि सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट ना हो एडजेसेंट सेल्स। ऐसा हो सकता है कि आपका इस क्लस्टर में वन यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, वन फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ यहाँ पर ऑपरेट हो रही है, देन सेकंड क्लस्टर में जो कि एक बहुत दूरी पर हो गया, ठीक है, कोई एडजेसेंसी नहीं है इन दोनों के बीच में, वो वहां पर यूज हो सकती है। ठीक है, उस टाइम पे उनमें फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का इशू नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, जिसको आप अपने एग्जाम्स में लिख कर आओगे। एडवांटेजेस में सबसे पहला एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिड्यूस करता है आपका इंटरफेरेंस एंड ऑप्टिमाइज करता है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज को। आगे आने वाले टॉपिक में, आगे आने वाले वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी रीयूज को पढ़ेंगे अच्छे से, जिससे कि आपको वहां ये कवर हो जाएगा। और नेटवर्क की कैपेसिटी को एनहांस करता है। सिंपल, हम देख चुके हैं एक टावर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मल्टीपल टावर आपने लगा दिए तो जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिटी का जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं इंप्रूव्ड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब आपके जैसे जैसे यूजर्स की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपके नंबर ऑफ यूजर्स, वैसे वैसे आप क्या करोगे, डिवाइडिंग कवरेज एरिया। सिंपल, एनहांस करेगा कनेक्टिविटी को, प्रोवाइड करता है बेटर कवरेज एंड सिग्नल स्ट्रेंथ फॉर यूजर्स इन स्मॉलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट लो एनर्जी कंजप्शन, इसका भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बड़ा टावर आपको लगाना पड़ रहा है तो उसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर की नीड है, अगर सिंगल टावर से कवर करना है। लेकिन वहीं मल्टीपल टावर्स में डिवाइड कर दिया तो आप लिमिटेड पावर का भी एक ट्रांसमीटर लगा सकते हो। इंप्रूव करता है नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी कि सिंप्लीफाइज लोड बैलेंसिंग एंड हैंडओवर प्रोसेस बिटवीन सेल्स। मतलब कि देखिए, क्लस्टर में अगर आपने डिवाइड कर दिया अपने किसी भी सिटी को, तो क्लस्टर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इनसे पिछली वीडियोस में कि हैंडओवर प्रोसेस। अगर आप मोबाइल पे कॉलिंग मोड पर हो और आप मूविंग मोड में भी हो, ठीक है, देखिए उस टाइम पे क्या होगा, जब आप मूविंग मोड में होंगे तो एक क्लस्टर से निकलकर आप दूसरे क्लस्टर में जाओगे। सिंपल बात है, एक रेंज निकलो, एक किसी कवरेज एरिया से निकल के दूसरे किसी कवरेज एरिया में जब आप जा रहे हो, तो सिंपल होना क्या चाहिए, देखा जाए तो कि आपका कॉल डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक टावर की रेंज आपसे हट गई और आप दूसरे की कवरेज एरिया में जा रहे हो। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे ऐसा मैकेनिज्म ऑलरेडी बना रखा है हमने, जिससे कि एक टावर के कवरेज एरिया से जब आप निकलकर किसी दूसरे टावर के कवरेज एरिया में जाते हो, तो आपका वो मैकेनिज्म ये काम करता है कि आपको वो हैंडओवर कर देता है दूसरे कवरेज कवरेज एरिया के साथ। यानी कि आपकी कॉल बिना डिस्कनेक्ट हुए दूसरे टावर से कनेक्ट हो सकती है इजीली। ओके, तो ये होता है आपका हैंडओवर प्रोसेस भी इजीली क्लस्टर मेंटेन करता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में, जिससे कि आपको हैंडओवर के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर समरी देखी जाए इस पूरे टॉपिक की, तो आप इसको एक लाइन में इसको आप इस तरीके से समराइज कर सकते हो कि जो आपका सेल क्लस्टरिंग है एक स्मार्ट टेक्निक है, जो बड़े एरिया में कवरेज इंप्रूव करता है, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है और नेटवर्क को एफिशिएंट बनाता है। आपकी हर कॉलिंग एंड डेटा यूसेज के पीछे, इंटरनेट डेटा यूसेज जो आप करते हो, उन सब के पीछे आपका सेल क्लस्टरिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, सेल क्लस्टरिंग में इतना ही था और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से देखिए या फिर मैंने इस सीरीज में पीछे कुछ वीडियोस डाल रखी हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो जिससे या फिर वायरलेस टेलीफोनी के बारे में, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा, आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सेल स्प्लिटिंग क्या होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।